दोस्तों आज है संडे और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया संडे कमेंट बॉक्स। कल के कम्युनिटी टैब पोस्ट में 300 से ज्यादा सवाल आप लोगों ने पूछे। अब आप भी जानते हैं इतने सवाल का जवाब देना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो 2-3 दिन बाद में एक और Q&A लेकर आऊंगा। आज के संडे कमेंट में मैं करीब 8 सवालों के जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। वीडियो को अभी से लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला जो सवाल है ये पूछने वाले टैग मोहम्मद आदिल, और ये पूछते हैं सर मेरा सवाल है, जवाब जरूर देना संडे कमेंट बॉक्स में। सवाल ये है कि अगर YouTube वीडियो को खुद से रिमूव कर दे तो क्या चैनल पर फर्क पड़ता है या नहीं। देखिए भाई, डिपेंड करता है कि आपकी उस वीडियो पर कितने ज्यादा व्यूज आए हैं। अब देखिए, आपके चैनल पर कोई वीडियो है जो रनिंग में है और बहुत ज्यादा अभी भी चल रही है, अगर आप चलती हुई वीडियो को डिलीट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, उससे जो आपकी कमाई हो रही है वो रुक जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप खुद से वीडियो को रिमूव करते हैं तो उसके व्यूज और जो उसका वॉच टाइम होता है वो माइनस हो जाता है, लेकिन उससे जो सब्सक्राइबर आए होते हैं वो आपके पास ही रहते हैं, बस ये फर्क पड़ता है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं सागर जी, और सागर जी लिखते हैं सर दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन कैसे करें, कैसे पता करें कि कोई यूट्यूबर कोलैबोरेशन करना चाहता है और कोलैब करने हैं तो सेम लेवल यानी कि सब्सक्राइबर के हिसाब से यूट्यूबर का कैसे पता करें एंड कांटेक्ट करें, प्लीज भाई इसका सॉल्यूशन बता दो। देखिए भाई, ये सब मैनुअली करना पड़ता है, आपको खुद से नजर रखनी है कि भाई हमारे लेवल का कौन सा यूट्यूबर है। जैसा कि आपने पूछा है सब्सक्राइबर के हिसाब से आप उसका लेवल देखते हैं, तो आपको खुद से मैनुअली देखना पड़ेगा, उनको मेल पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है जैसे मेरा मेल मैं खुद नहीं हैंडल करता हूं, तो ऐसा अगर कोई और कंपनी का हैंडल करते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके कोई कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डीएम का रिप्लाई करना पॉसिबल भले ही ना हो क्रिएटर के लिए, लेकिन जो कमेंट आते हैं पोस्ट पर उसका रिप्लाई मैं भी बहुत ज्यादा किया करता हूं, लेकिन डीएम का पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इसके अलावा एक famebit.com करके वेबसाइट है, वहां पर भी कोलैब का एक सेक्शन होता है जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर अपने बारे में डालते हैं चीजें कि भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर है, मैं कोलैब करना चाहता हूं, वहां पर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, बाकी जो मैनुअली है वो ज्यादा अच्छा तरीका है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले तपेश्वर महतो टीकेएस, और ये पूछते हैं सर माय क्वेश्चन, अगर मैंने किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो उसे वापस कैसे करूं। दो तरीके हैं, आपने अगर मान लीजिए किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया है और उसको कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया है तो वो आपसे खुद ही जो है रिक्वेस्ट करेगा कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले लो। तो आपको YouTube के पास मेल करना है, जब आप कॉपीराइट स्ट्राइक देते हो तो आपके पास एक रिप्लाई में मेल आता है और उसमें कॉपीराइट का जो स्टेटस होता है उसको ट्रैक करने का भी ऑप्शन होता है, वहीं पर जाकर आप YouTube को रिप्लाई कर सकते हैं कि मैं भैया मैंने मांडवाली कर लिया है, मतलब मेरा समझौता हो गया है भैया भाषा बोल गया हूं मैं, तो मैंने एक समझौता कर लिया है, तो कॉपीराइट हटा देगा यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कॉपीराइट किसी को दे सकते हैं और चाहे तो नहीं दे सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप कहेंगे अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने का। अगला जो कमेंट है लिखने वाले रघुवीर प्रभु, और ये लिखते हैं सर आप अर्निंग के कितने सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हो तो आप खुद कितना कमाते हो। देखिए भाई, स्कूल में एक टीचर होता है, वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। अब एक टीचर तो सब कुछ नहीं बन सकता है, तो मेरे पास भी जितने भी तरीके मैं जानता हूं इंटरनेट से कमाने के, सारे तरीके तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत सारे तरीके मैं यूज करता भी हूं। तो इस तरह से ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूं तो सारों से मैं भी कमाता हूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको 10 तरह के चैनल बताता हूं कि आप भैया कुकिंग का चैनल खोल सकते हैं, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग का चैनल खोल लीजिए इससे पैसा कमाएंगे, आप एजुकेशन का चैनल खोल लीजिए, आप न्यूज का चैनल खोल लीजिए, आप टैग का चैनल खोल लीजिए, तो ये सारे चैनल मैं तो अकेले नहीं चला सकता हूं, तो मैं तरीके आपको जरूर बता सकता हूं और कुछ तरीके मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है या मान लीजिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। रही बात मेरी अर्निंग की, तो यार मेरी अर्निंग पर कई बार आपने सवाल पूछे हैं और कई बार मैंने जवाब भी दिया है, इस पर कभी एक विचार करेंगे और एक मस्त वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं किरण विलेज फूड, और ये लिखती हैं योगी सर आपके लाइव स्ट्रीम में हमेशा आती हूं और मैं बराबर कमेंट भी करती हूं, लेकिन आपने रिप्लाई कभी नहीं किया। तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है
क्योंकि बहुत सारे कमेंट आप देखते हैं लाइव स्ट्रीम में कैसे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। मैं बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूं, एक घंटे में करीब 300 से 400 कमेंट का आई थिंक रिप्लाई दे ही देता हूंगा। तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि आपने बहुत सारे कमेंट किए फिर भी मैंने आपका कमेंट कभी पिक नहीं किया, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, शायद आप कमेंट में लिखिए अगर ऐसे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, जिनका लाइव स्ट्रीम में मैंने एक से ज्यादा बार भी कमेंट का जवाब दिया है, क्योंकि बहुत सारे बार वो मेरे सामने आ गया। तो ये बस एक इत्तेफाक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं पांडा गेमिंग जी, और ये भाई साहब 3 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, YouTube एक पार्ट टाइम जॉब है या लॉन्ग टाइम जॉब? तो दोस्त ये आपको खुद से समझना है, खुद से सोचना है। तो मैं तो ये कहूंगा स्टार्ट पार्ट टाइम से करें, और जब आपको लगे कि हाँ मैं इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकता हूं तो आप इसको लॉन्ग टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक बैकअप प्लान आपके पास जरूर एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब्राहम लिंकन भी कहते थे ना, एक एक्स्ट्रा प्लान जिंदगी में हमेशा होना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है यूट्यूब में रैंक कैसे करना है? तो देखिए यूट्यूब में रैंक एक ही तरीका है करने का, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब यही कहते हैं कि भाई यूजर्स उनके पास आए और एंगेजमेंट बना रहे। तो अब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको भी यही सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे वीडियो को देखने यूजर आए और मेरी वीडियो से अंगेज रहे। तो बस आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो यूजर को अंगेज रखे, आपकी वीडियो ऑटोमेटिक रैंक करने लग जाएगी। और तीसरा आपका लास्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब में आने के लिए किसने इंस्पायर किया? तो देखिए इस पर एक काफी लंबी कहानी है, जिस दिन मेरे 1 मिलियन हो गए उस दिन मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, शुरुआत में मुझे खुद यूट्यूब ने ही इंस्पायर किया था। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं शांडिल्य आशीष, और ये लिखते हैं चैनल 1.5 साल पुराना है, सब्सक्राइबर 150 है सिर्फ, तो क्या मैं दूसरा चैनल बनाऊं? सुना है पुराने चैनल को व्यू नहीं मिलते, क्या ये सही है? देखिए दोस्त, अगर आपका चैनल काफी पुराना है, अगर उस पर सब्सक्राइबर नहीं है, यानी कि उसको कभी बूस्ट मिला ही नहीं है, तो नया चैनल बना लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पुराने चैनल को भी बूस्ट अभी मिलना बाकी है और वो मिल सकता है कभी भी। मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं जिनको 2-2, 3-3 साल में भी बूस्ट मिला है। लेकिन एक चीज होती है, जैसे मान लीजिए मेरा चैनल बहुत पुराना हो गया, सब्सक्राइबर भी काफी हो गया, आपके 1 लाख 1.5 लाख हो गए, अब अगर उस पर व्यूज आना डाउन हो गए तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर नया चैनल भी बना सकते हैं। लेकिन आपका चैनल को तो कभी बूस्ट ही नहीं मिला तो आपको उस पर भी लगातार काम कर लेना चाहिए, और नया भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट ये जो आपकी कंफ्यूजन है कि भाई पुराने को जल्दी बूस्ट मिलता है और मतलब नहीं मिलता है और नए को जल्दी बूस्ट मिलता है, तो ये चीज थोड़ी हजम नहीं होती है। कुछ कुछ केस में लगता है कि ऐसा होता होगा, कुछ कुछ में लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत इस चीज के नहीं है। अगला जो कमेंट है ये लिखने वाले हैं चेरी मोशन, और ये जो सवाल इन्होंने पूछा है यही मैंने लिखा था थंबनेल पे, और ये कहते हैं कि भविष्य में YouTube पर क्रिएटर ज्यादा हो जाएंगे और ऐड देने वाले कम होने की संभावना है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? यानी कि इनकी थिंकिंग ये है कि आने वाले टाइम में YouTube पर ऐड कमाएंगे और अर्निंग बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अभी जो अर्निंग कम चल रही है वो कोविड-19 की वजह से चल रही है। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज काम नहीं कर रही है, और जब कंपनीज अपना पैसा बचाने की सोचती है, जब वर्क ही नहीं होता उनके पास, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में कटौती करती है। लेकिन यह भी सत्य है कि बिना विज्ञापन के कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो सकता है, तो उसे विज्ञापन करना ही पड़ता है। अपवाद स्वरूप कुछ हो सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, अदरवाइज करना ही पड़ता है। तो विज्ञापन कभी बंद नहीं होंगे, पूरी मीडिया इंडस्ट्री विज्ञापन पर ही टिकी हुई है। अब बात करते हैं कि क्रिएटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या ऐड कम हो जाएंगे? कम नहीं होंगे बल्कि ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जब विज्ञापन देता है तो वो ऐसी जगह विज्ञापन देना प्रेफर करता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग हों, ताकि उसके विज्ञापन के माध्यम से प्रोडक्ट जो उसने बनाया है, जो सेल करना चाहते हैं, उसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, बहुत ज्यादा लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए। तो जब YouTube पर क्रिएटर ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है ऑडियंस भी ज्यादा होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ी रही है, तो एडवर्टीजमेंट कम नहीं होंगे बल्कि ज्यादा होंगे और अर्निंग कम नहीं होगी। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। रात को आज 8:30 बजे के आसपास में लाइव भी आऊंगा, वहां पे होगी आपसे मुलाकात। वीडियो को शेयर करने के साथ, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे आज रात को 8:30 बजे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद।